कहाँ तक रही है। हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण एवं अधिगम के जो प्रीवियस ईयर 2023 है, 2023 का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है और कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो भी बहुत कम समय का है, थोड़ा सा ही है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बस आपको क्वेश्चंस ऐसे देखते जाना है, देखते देखते ही याद होते जाएंगे और कुछ नहीं करना है। बस कुछ ही समय में एक क्वेश्चन तैयार, सारा का सारा चीजें बहुत एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा और सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक की क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज 11 तक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 12वां क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कह रहा प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसका संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से। हाँ, ये एकदम सही है। प्रस्तावना सब प्रश्न का संबंध पूर्व ज्ञान से ही होता है। ये पूर्व ज्ञान से ही इसका संबंध होता है, ना कि शिक्षक के ज्ञान से। और कोई नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर प्रस्तावना शब्द आ जाता है सीधा सीधा पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना का उद्देश्य ही होता है, शुरुआत ही होती है पूर्व ज्ञान से ही, प्री नॉलेज से ही शुरू होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता। जो कल्पना शक्ति होता है उसका विकास कैसे किया जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल्पना शक्ति, इमेजिंग पावर, कल्पना शक्ति बच्चों के अंदर केवल और केवल एक विधि से लाई जाती है, मुख्य रूप से वो है कहानी विधि। बच्चों को कहानियां सुनाना, कहानियों को बताना, स्टोरीज सुनाने से बच्चों के अंदर कल्पना आती है, वो कल्पना करते हैं, चीजों को सीख पाते हैं। तो इस तरह से कल्पना शक्ति का विकास किससे होता है? कहानी के द्वारा, न कि समूह कार्य के द्वारा, व्याख्या के द्वारा नहीं होता है, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा नहीं होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना। कभी कभी बच्चों को जो पाठ के प्रमुख तथ्य होते हैं उन्हें वो बार बार दोहराते हैं, दोहराना पड़ता है। तो कह रहा है ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता? पाठ वस्तु को दोहराना ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा? बार बार दोहराना। बार बार दोहराना शब्द से ही क्लियर हो जा रहा कि यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ऑप्शन? तत्परता का सिद्धांत नहीं, प्रेरणा का सिद्धांत नहीं, आवृत्ति का सिद्धांत। जब बार बार दोहराने वाली बात हो रहा तो यहाँ पर तो ऑप्शन यही बनेगा, आवृत्ति का सिद्धांत। तो इस तरह से आवृत्ति का सिद्धांत पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्या कह रहा? पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता। पर्यटन विधि, टूरिज्म मेथड, बच्चों को पर्यटन करवाया जाता है, बच्चों को टहलाया जाता है, अलग अलग जगहों को दिखाया जाता है, जलवायु से बच्चों को रूबरू कराया जाता है। तो ये किस चीज के लिए क्या होता, किसमें विकास करता है? क्या कह रहा? पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। किस चीज का विकास होता है? समय का सदुपयोग करना नहीं, मनोरंजकता, हाँ थोड़ा बहुत मनोरंजकता भी आती है, लेकिन पूर्णतः ये कहिए कि पर्यटन विधि से हम बच्चों में खाली मनोरंजकता डालते हैं ऐसा नहीं है। बौद्धिकता भी आती है, लेकिन पूर्णतः अगर कहा जाए पूर्ण रूप से सही तो ये ऑप्शन पड़ेगा निरीक्षण एवं अवलोकन। निरीक्षण एवं अवलोकन जो विधि होता है ये पर्यटन विधि में छात्रों के विकास में प्रमुख सहायक होता है। इसलिए हमें याद कर लेना चाहिए कि पर्यटन विधि में छात्रों में कौन सा विकास आता है? वो आता है निरीक्षण एवं अवलोकन कौशल आता है और इसी का विकास होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं?
पहला प्रश्न क्या रहा, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति का क्या महत्व है। क्या कह रहा, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति का क्या महत्व है। प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, प्रश्न करने का, तो प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, वैसे तो प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के कौन थे शुरुआत करने वाले, सुकरात थे और उन्होंने सुकरात को ही प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति का जन्मदाता माना जाता है। और प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति द्वारा बच्चों में क्या महत्व होता, प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति द्वारा बच्चे पहले से उनके अंदर तो संकोच दूर हो जाता है और प्रश्न पूछते हैं जिससे उनके अंदर प्रेरणा होती है, रुचि उत्पन्न होता है और एक तरह से संकोच दूर करते हुए वो अपने प्रश्नों को बताते हैं, जिससे उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। और इस विधि से ज्ञान में बहुत ही तीव्र गति से बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है, ऐसा होता है, ये जान लीजिए। प्रश्नोत्तर विधि से बच्चा जो करता है, जो कहता है, और इससे वो क्या करता है, पूरी तरह से अस्थायी सीखता है। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में क्या होता है, किसे कहते हैं, कभी कभी होता ऐसे है कि स्कूल में जो है अध्यापक की कमी होती है, या एक ही अध्यापक या एक से अधिक अध्यापक, और कक्षा उनके पास उनसे ज़्यादा अध्यापक की तुलना में अधिक कक्षाएं अगर हों, तो ऐसे में अध्यापक के सामने एक समस्या बनती है और उस समस्या का समाधान होता है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। तो अध्यापक बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण विधि अपना लेता है और इसमें क्या होता है कि कई कक्षा के बच्चों को एक साथ समूह में बैठाता है और एक साथ उनको पढ़ाता है। पढ़ाता कैसे है, पढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि सभी बच्चों की अभिरुचि और ज्ञान अर्जन क्षमता और मतलब शैक्षिक स्तर इत्यादि को देखते हुए ऐसी पाठ्यक्रम को, ऐसी वस्तु को पढ़ाता है जिससे सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो, सभी बच्चे उससे ज्ञान अर्जित कर पाए और धीरे धीरे सभी बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो, सभी बच्चे सीख जाएं। तो ये जो तरीका होता है बहुस्तरीय शिक्षण विधि होती है। तो इस तरह से बस आज का छोटा सा वीडियो खत्म हो गया और आशा करते हैं कि देखते देखते में ही आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और ये ऐसे तरीके से समझे हैं, पढ़ाया गया है, आप लोगों ने देखा है कि फिर ये कभी भूलने वाले ही नहीं हैं और ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो डायरेक्ट आप इसको हल कर देंगे, इसमें आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करते रहें, जिससे हमें पता चले कि हमें और भी क्या करना है और हम प्रेरित भी होंगे आपके लिए कुछ करने के लिए। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।